ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 4 है। मैंने आपको एनसीबल में शुरू किया था मॉड्यूल हमारा कैसे होता है। मैंने कल आपको पहला पढ़ाया था कमांड पे। मैंने आपको बताया था कि कमांड से हम लोग किसी भी टाइप की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। तो हालांकि कमांड से काम तो हो रहा है, बट कंपनी में फिर औरों के ऊपर भी काम होता है। तो आज मैंने जो पहला आपको पढ़ाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला मैंने आपको कमांड पे पढ़ाया था। आज जो मैं सेकंड वाला पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या होगा? रॉ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉ। अब ये क्या होता है रॉ वाला? ठीक है, मैंने कमांड में आपको बताया था इट यूज रन द एनी कमांड। आप कोई भी कमांड इससे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें क्या है, ये भी सेम कमांड सा ही है, बट इसमें एक साथ कई सारी कमांडें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें एक टाइम पर एक ही कमांड एग्जीक्यूट होती है। तो मैं लिख देता हूं सेम एज कमांड। इसमें आप कई सारी कमांड चला सकते हो एट अ टाइम। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए। अगर मैं कमांड पे फिर से आऊं और अगर मैं आपको 3-4 कमांडें एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए कहूं, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? तो मैंने आपको बताया था कल कमांड थी एनसीबल और ऑल पे चलाना है सारे क्लाइंट्स पे। मैंने कहा यस, ऑल पे चला दीजिए। और -m क्या नाम होगा? हमने कहा जी कमांड। कमांड पे हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अब आप एक बात समझिए। इधर मैंने कहा कि ठीक है, एक कमांड होगी ls, फिर यहाँ पर ये सेमी कॉलन। एक कमांड होगी कि आप एक फोल्डर बना दीजिए mkdir फिर आप एक फाइल बना दो bb नाम से। तो आप देखो 3 काम हैं इधर मेरे पास में, और मैंने इसको ऐसे क्लोज किया। क्या ये कमांड से मेरे 3 काम एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे? देखिएगा, इसने क्या कहा? फेल्ड, नहीं कर सकते हम। बट हाँ, अगर मैं एक एक करके आऊँ तो मेरा काम फटाफट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इधर 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 ही अगर मैं कमांड के प्लेस में लिख दूँ लाके रॉ, तो ये तीनों कमांड एक साथ आपकी चला देगा। देखिएगा, आ गया ना? मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ऑरेंज अगर कलर आता है इट मीन्स काम चल चुका है, फर्स्ट टाइम कमांड। आप देखिए सारा काम हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सेम टू सेम, मैं इसका सिंटैक्स भी इधर लिख देता हूँ। एनसीबल ऑल, ऑल का मतलब आपको सब पता है। अगर आप चाहो तो पूरे सारे क्लाइंट पे चला दो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे या किसी स्पेसिफिक क्लाइंट पर। मॉड्यूल हमारा क्या है? रॉ मॉड्यूल हमारा है। और -a आर्ग्यूमेंट मेरा क्या होगा? तो मैंने कहा कि एक कमांड होगी ls, इसमें अगली कमांड के बीच में आएगा आपका सेमी कॉलन। मैंने कहा कि एक हो जाए mkdir फिर सेमी कॉलन, मतलब जो भी आपको काम करना हो। ये तो बस मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। ठीक है, अब आप इधर देख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आपका चलता है। सबको समझ में आ गया? अगले वाले पे पढ़ा दूंगा। अगला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा कॉपी मॉड्यूल। कॉपी मॉड्यूल पे अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसका क्या काम होता है? इसका एक ही काम होता है, कॉपी पेस्ट द डेटा। इट यूज टू कॉपी पेस्ट द डेटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। एनसीबल सर्वर से, फ्रॉम है ना, एनसीबल सर्वर से और आपके किसी भी क्लाइंट पर डेटा को अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो तो आप इधर आ जाओगे। तो चलिए मैं आपको अब इसमें प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो कैसे कमांड होती है? कमांड होगी एनसीबल, ठीक है। ऑल का मतलब आप सब आपको पता है, मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक ग्रुप भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया -m। अब क्या होगा? मेरा काम कॉपी पर है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बताइए। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। कमांड होगी सोर्स src
ये सोर्स मतलब होता है आपका कि डेटा कहाँ से कॉपी होगा। मैंने आपको ये बताया कि कॉपी में आपका डेटा सर्वर से क्लाइंट में होता है। तो ये आपका जो है ये आपका सर्वर है। इसकी कौन सी फाइल, आपकी मर्जी। मैंने कहा ETC के अंदर passwd फाइल। ये अब इधर आएगा डेस्ट, मतलब ये आपका क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड। तो ये क्लाइंट साइड में कहाँ पर पेस्ट हो जाए, आपकी मर्जी। मैंने कहा MNT के अंदर। अब सवाल आता है कि सर ये चीज़ आपको कहाँ से मतलब हुआ। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी होती है तो मैंने आपको बताया था ansible-doc और उसका नाम क्या है, मैंने कहा कॉपी। इधर से आपकी हर चीज़ आपको शो हो जाए। कल को जब आप एंसिबल इंजीनियर होंगे तो इधर तो हम आपको कुछ ही पढ़ाएंगे, लेकिन इधर से जाकर आप पूरा देख सकते हो। ये देखो, ये तो इसका काम इसने बता दिया। फिर ये देखो एक ऑप्शन होता है एट्रीब्यूट्स, कैसे काम में आएगा, पूरा एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ है। ये देखिए सब कुछ इधर ही है। तो इधर मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा इधर से ही उठाऊँगा। ये देखिए आया ना आपका डेस्क, तो ये डेस्ट वाला सब कुछ इधर ही है। ये देखिए सोर्स है ना, हर चीज़। बात समझ में आई। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये वाली फाइल आपके MNT के अंदर पेस्ट हो जाए। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं कि क्या मेरे क्लाइंट में MNT के अंदर क्या पहले से कुछ है क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं /MNT के अंदर, हाँ जी अभी LS और /MNT कुछ है क्या इसके अंदर, नहीं है। आप देख सकते हो कुछ नहीं है। और अगर मैं इस वाले क्लाइंट पर भी आऊं तो वही चीज़ है, देखो कुछ है क्या। अब मैं इधर से अब आप एक बात समझो। आपसे हमने कहा कि ठीक है अपाचे का पैकेज आपका इंस्टॉलेशन हो गया। अब जो आपका वेब पेज है वो एंसिबल में कॉपी है, वो वेब पेज सबके क्लाइंट के HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट हो जाए, तो फिर इस वाली कमांड पर ही काम होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आ जाता हूँ इधर। मैंने क्या कमांड चला दी, एंसिबल, एक सेकेंड, एंसिबल ऑल पर। तो मैंने कहा हाँ ऑल पर, ठीक है, -m। इस बार क्या है आपका काम, हमने कहा जी कॉपी पर है, आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया था सोर्स। अब जो आपका ये है इसकी कौन सी फाइल, मैंने कहा passwd फाइल। और ये डेस्ट मतलब क्लाइंट में कहाँ पर सेव हो जाए, मैंने कहा MNT के अंदर। तो ये हो जाएगा प्रूफ सभी क्लाइंट पे। आपको मैंने क्या बताया, ऑल। अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप होता तो आप इधर ग्रुप लिख दो, किसी स्पेसिफिक क्लाइंट पे तो आप वो क्लाइंट का IP लिख दो। ये देखना, तो वहाँ से यहाँ से डेटा अब वहाँ पे के लिए कॉपी पेस्ट हो रहा है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ऑरेंज का मतलब होता है कि कमांड फर्स्ट टाइम चली है और वो आपका चेंजेस भी हुआ है। आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए CD-MNT के अंदर जब आप आओगे, हाँ जी आ गया ना passwd, इधर भी आ गया ना passwd। आपको एक बात बताता हूँ, इधर LS LL किया तो आप देख सकते हो इसका ऑनर कौन है, रूट। ग्रुप कौन है, रूट। LL ऑनर कौन है, रूट, और ग्रुप भी रूट। अगर मैं ये चाहूँ कि अब इसका ऑनर चेंज हो जाए, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले इधर अकाउंट होने चाहिए। जब ये OWASP आपके फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हुए थे तो मैंने तीनों में ABC अकाउंट हमारा होता है। तो इधर भी ABC है, इधर भी ABC। अगर है नहीं तो आप कमांड से आकर आपका अकाउंट पहले इधर एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर आपको इसे ABC का ऑनर बनाना है तो पहले ABC अकाउंट आपका इसमें होना चाहिए। हमारे केस में पहले से है। तो अब मैं इसी में आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ चेंज द ऑनर। हाँ जी बताइए। मॉर्निंग सर, हम इसके थ्रू यूजर भी तो बना सकते हैं ना क्लाइंट पे। क्या बोल रहे हैं, हम इसके थ्रू यूजर भी बना सकते हैं ना क्लाइंट पे। कॉपी के थ्रू, नहीं नहीं, उस पे मतलब कि कमांड ये के थ्रू, हाँ इंजेबल की तो। ये जो आपका कमांड वाला है ना इसके थ्रू आपका हो सकता है। कॉपी द डेटा, इधर मैंने बताया कॉपी द डेटा। अब मैं जो अगला बता रहा हूँ वो आपका ऑनर चेंज करने का बता रहा हूँ। तो देखो ऑनर क्या होगा, आप इसी कमांड को ऐसे फिर से लिख दो,
इसी कमांड को मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो डेटा कॉपी हो रहा है, आप इधर स्पेस के साथ में आप लिख दो ऑनर। ऑनर हमारे केस में ABC था तो मैंने ABC लिख दिया, आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कमांड जो होती है गाइस, ये काम होता है चेंज द ऑनर। कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है। तो देखिए आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। जब आप इधर आते हो, इसी कमांड में मैंने आगे लिख दिया ऑनर। ऑनर क्या नाम होगा, मैंने कहा ABC, और ये देखो वो भी हो सकता है। ये आपका ABC हमारे पास पहले से था, तो ये पहले से होना चाहिए। अब आप देखो, हाँ जी, अब ये बहुत बढ़िया आ गया। ऑरेंज कलर कमांड पहली बार एग्जीक्यूट हुई है और चेंजेस भी हुए हैं। ग्रीन कलर सेम कमांड फिर से चली है लेकिन कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एक्चुअली में ये आपके 2 ही क्लाइंट है, बट मैंने तो 4 बोल रखे हैं। तो भैया जब वो काम पहले से हो रखा है तो उसने कहा कि भैया ये वाला काम तो आपका पहले से ही हो गया। ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछेंगे, मैं आपको फिर से बता दूं। ऑरेंज कलर कमांड फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई है और चेंजेस हुए हैं, ठीक है। बट जो आपका ग्रीन कलर होता है, सेम कमांड फिर से चली है और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बात समझ में आई? आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ये देखिए चेंज हुआ ना ABC, हाँ जी चेंज हुआ ना ABC। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी परमिशन भी चेंज करना बता देता हूँ। आपके 5000 क्लाइंट हैं, आपने कोई आपने फाइल कॉपी पेस्ट करी है, बट अब सबके आपके, लेकिन यहाँ पर ये अब नाउ चेंज द परमिशन। तो परमिशन के लिए कैसे होगा? हाँ जी, आपकी पढ़ाई हो रही है पीछे? क्या हो रही बताओ? ये देखिए यहाँ पर मोड इसका मतलब होता है परमिशन। आपकी फाइल में क्या परमिशन हो जाए, मैंने कहा 666, तो इस कमांड से आपकी परमिशन चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज द परमिशन। अच्छा, ये जो मैंने 3 कमांडें एक अलग अलग टाइप करी हैं, आप एक कमांड में भी ऑनर भी चेंज कर लो, एक ही कमांड से आप परमिशन भी, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। कॉमा नहीं, स्पेस देकर ऑनर लिख दिया, इसके आगे लिख दो मोड, फिर लिख दो इक्वल टू 66, बिल्कुल होगा चेंज। चलिए मैं आपको पहले दिखा दूंगा। मुझे ये बताओ जरा, आप बताओ जरा इसकी परमिशन क्या है। बताइए। 6 कहाँ से हो रखी है? ये 7, हाँ 744 है परमिशन। अब हमने कहा जाके इसमें अब हमारी 66 हो जाए। तो मैंने जो आपको पढ़ाया, इधर आ जाओ और यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही टाइप रहने दूँ या मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। मैंने कहा मोड और इजिकल टू 666। हाँ जी, क्या ये चेंज हुआ? प्रूफ दिखाइएगा। देखिए आ गया सेम ऑरेंज और ग्रीन कलर, आपको पता ही है। यू मास्क अलग चीज़ होती है। ये देखो 666, ये देखो जी 666। बात समझ में आ गई? फाइल को कॉपी करना सिखा दिया, उसका ऑनर से सिखा दिया। CH मोड अलग चीज़ है, वो फिर कमांड से अलग होगी। अगर आप कॉपी पे काम कर रहे हो तो फिर उसका सिंटैक्स अलग होगा। अब आप एक बात समझिए, इधर यहाँ पर अगर मैं अपने क्लाइंट पर हूँ और क्लाइंट पर मैंने अपनी फाइल ओपन करी passwd, कौन सी वाली? passwd। इस वाली फाइल में आखिरी एंट्री क्या है? अमित की, अमित है ना। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने बनाया अपना एक यूज़र, मैंने कहा प्रिया। अब आप एक बात समझो, इधर विम etc के अंदर passwd बोलता कि खुश हो जाओ। ये देखो, अब यहाँ पे अब आप एक चीज़ समझो, इधर मैंने चेंजेस किया, इधर मेरी फाइल में चेंजेस हुआ है। अब यहाँ पे प्रिया नाम आ गया, लेकिन इधर ये पुरानी फाइल है। अगर मैं इधर
फिर से वही कमांड चलाता हूँ, कौन सी वाली, ये वाली कमांड, कि ये फिर से कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आप देखना ये कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा, जो पुरानी फाइल थी उसी को इसने ओवर किया, ओवर राइट किया, और देखिए यहाँ पर इस वाली फाइल में भी प्रिया आ गया, इसमें भी आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, विम पास WD, ये देखो जी। लेकिन हम क्या है कि हमारे ऑफिस में काम थोड़ा अलग टाइप का होता है। कैसे होता है जी, बताता हूँ। अगर ये मेरा एक सर्वर है और ये मेरा एक क्लाइंट है, आज डेट है 30 अगस्त एग्जाम्पल, ठीक है, 30 अगस्त को हमारा ये काम हो रहा है। 30 अगस्त को हमने इधर कुछ फाइल बनाई और फाइल में मैंने टाइप किया AA, और इधर से इधर मैंने कॉपी कर दिया, तो ये आ गया इधर भी AA, ठीक है। ये अब आपकी एक फ़ाइल आ गई और आपने टाइप कर दिया AA, ठीक है। अब आप एक बात समझो, इधर अब आपने चेंज किया BB, आपने फिर से कॉपी किया, तो ये पुराने वाले को हटा के न्यू वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, आज की फाइल आज कॉपी होगी, कल आप 31 अगस्त को जब आप आओगे तो 31 अगस्त में अगर आपने सेम फाइल को फिर से कॉपी किया तो वो तो फिर आपका ओवर हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। हमने कहा नहीं, 30 अगस्त की फ़ाइल अलग हो, 31 की फ़ाइल अलग हो, 1 की फ़ाइल अलग हो, 2 की फ़ाइल अलग हो, सबकी फ़ाइल अलग होनी चाहिए। मतलब पुरानी फ़ाइल को एडिट मत करो, पुरानी फ़ाइल अलग हो जाए और जो अपकमिंग फ़ाइल है वो अलग पेस्ट होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए ज़रा, इधर अभी आपकी एक ही फाइल है ना, इधर भी आपकी एक ही फाइल होगी, देख लीजिए एक ही एक फाइल है। मैं अगर इसमें कोई चेंजेस करता हूँ और अगर मैंने ये वाली कमांड चलाई तो फिर उसी फाइल में आपके चेंजेस हो रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब पुरानी फाइल भी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्या होगा, आप ऐसे आ जाओ और यहाँ पर आप लिख दो बैकअप यस, बैकअप यस, ये वाली कमांड। इस कमांड से पुरानी फाइल अलग हो जाएगी और ये अब आपकी नई फाइल बनाएगा। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अभी आपकी फाइल में आखिरी में क्या था, प्रिया था ना, मैंने कहा यूज़र ऐड और हमने कहा आकर मयंक एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप बात समझो, इस वाली फाइल में तो आपके चेंजेस हो गया, लेकिन अगर मैंने यही वाली कमांड को चलाया तो ये फिर से ओवर हो जाएगा उसमें। अब मैंने इधर टाइप कर दिया बैकअप, बैकअप और इजिकल टू यस, बैकअप इजिकल टू यस। अब देखिएगा, ये देखिए, अब आप देखिए जरा, दो फाइलें आ चुकी हैं। पुरानी फाइल में क्या एंट्री है, अगर मैं अपनी फाइल ओपन करूं passwd.71 वाली, ये मेरी पुरानी फाइल है। ये आपको डेट भी बता रहा है, ये देखो आपकी 30 अगस्त की है, ठीक है, और ये टाइमिंग भी बता रहा है। ये देखो इस वाली फाइल में आखिरी में क्या है, प्रिया। जो आपकी न्यू फाइल होगी वो हमेशा होती है passwd। आ गया ना मैं, ठीक है। अब फिर समझो, इधर मैंने फिर से एक अकाउंट बना दिया, एग्जाम्पल सुमित बना दिया मैंने, ठीक है। अब इधर तो एंट्री हो गई होगी, इधर मैंने अब इसको कॉपी पेस्ट किया। अब आप देखना, अब उधर आपकी तीन फाइलें हो जाएंगी। ये सब इंटरव्यू में पूछ लेंगे ऐसे ही कि बताइए अगर हमें ऐसे करना तो फिर क्या सिंटैक्स होगा। देख लो जी, 3 फाइलें आ गई ना, हाँ जी। ये 10/21 की है, कि इस डेट को और इस टाइम पर, इस डेट को और इस टाइम पर, और ये आपकी जो अभी हुई। बात समझ में आ गई। चलो अगला बताऊंगा कि अब मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो सर्वर है उसका डेटा आपके क्लाइंट में पेस्ट हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि क्लाइंट का डेटा क्लाइंट में ही पेस्ट हो जाए।
क्लाइंट की कोई फाइल है वो इधर से इस वाले फोल्डर में पेस्ट हो जाए। अब क्लाइंट का डेटा क्लाइंट में, ये बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेक नहीं, यहाँ लिखेंगे मेक न्यू फाइल। ये वाली बोर्ड वाली, हाँ। आप इसके आगे भी टाइप कर सकते हो। कहीं और मतलब जैसे कल किसी और में सेव किया था डाटा और आज कल वाला ही डाटा चाहिए इसके आधार पे, ऑल के आधार पे, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, क्लाइंट का डेटा क्लाइंट में ही कॉपी पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये वाला। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरे जो क्लाइंट हैं, ये वाला क्लाइंट और ये वाला क्लाइंट, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है, मैं MNT में आया, CD MNT, और इधर मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली है, या फिर मैंने इसमें कुछ टाइप भी किया, एग्जाम्पल क्लाउड, ठीक है, सेव कर दिया। इधर भी मैंने क्लाउड नाम की एक फ़ाइल बना दी है, कहाँ पर है, CD MNT के अंदर, सॉरी टैम्प के अंदर था ना शायद, इधर मैं टैम्प में था नहीं, MNT के अंदर ही हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, इधर भी मैंने MNT के अंदर अपनी एक फ़ाइल बना दी क्लाउड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेरे ये जो दो क्लाइंट हैं, इनके MNT में एक फ़ाइल है, उसका नाम क्या है, क्लाउड, आप देख सकते हो। अब ये क्लाउड की फ़ाइल जो कि क्लाइंट में MNT में है, ये क्लाइंट के टैम्प के अंदर हो जाए, MNT से टैम्प के अंदर हो जाए, ठीक है। तो अब चलो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या कमांड होगी, ये देखिए, आप इधर टाइप करोगे ऐसे, एनसीबल -m कॉपी और आर्ग्यूमेंट। अब आप देखना, अब आपने क्या बताया कि देखो भैया, जो MNT है उसके अंदर एक फ़ाइल है क्लाउड, ये वाली फ़ाइल, अब यहाँ पर देखिए सोर्स, और अब इधर एक वर्ड आएगा रिमोट SRC, रिमोट _SRC, ये वाला रिमोट सोर्स, और क्या होगा, यस। इसको करने से क्लाइंट का डेटा क्लाइंट के अंदर ही पेस्ट होगा, और वो कहाँ पर हो जाए, मैंने कहा टैम्प के अंदर हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो इतने पर ही क्लोज कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसका ऑनर चेंज करना हो तो आप इस वाली कमांड को लिख दो, परमिशन चेंज करना है तो आप ये कर दो, बैकअप करना है तो ये कर सकते हो। क्लाइंट है ये अब जो सोर्स है ना, ये आपका क्लाइंट का ही है, मैंने सिर्फ ये अलग से ऐड किया है। इसका मतलब होता है कि क्लाइंट का डेटा क्लाइंट में ही, ये भी क्लाइंट का है, ये भी क्लाइंट का है। तो मैं लिख देता हूँ इधर, कॉपी क्लाइंट डेटा इन क्लाइंट। मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताए, ऑनर मोड, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो इधर आकर, वो तो फिर आपके ऑप्शनल है। चलिए प्रूफ दिखाऊंगा। कमांड पे आ जाते हैं, इसी वाली कमांड पे आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा सोर्स, और क्या मेरी फ़ाइल थी, मैंने कहा उधर ना MNT के अंदर एक फ़ाइल है क्लाउड, और इधर मैंने टाइप किया रिमोट SRC, रिमोट _SRC, ठीक है, और इजिकल टू यस, और यहाँ पे डेस्ट क्या होगा, मैंने कहा टैम्प। मैं इधर ऑनर वगैरह ऐड कर सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। देखो ये देखिए हो गया क्या, प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे। टैम्प के अंदर आते हैं तो देखिए आ गया ना क्लाउड, बात समझ में आ गई, क्लाइंट का डेटा क्लाइंट में ही। क्या श्रेया बताओ। सोर्स का मतलब होता है कि वो कहाँ से कॉपी होगा। अच्छा हाँ, बताओ, सोर्स नहीं पता। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक क्लाइंट है, उधर एक फ़ाइल है, उस फाइल में कुछ डेटा ऐड हो जाए। अभी तक मैंने आपको सिखाया था फाइल पूरी कॉपी पेस्ट, अब की बार सिखाऊंगा उसमें डेटा ऐड हो जाए। अब डेटा ऐड हो जाए, अगर फाइल है तो डेटा ऐड हो जाएगा, अगर फाइल नहीं है तो वो एक आपकी फाइल भी आ जाएगी, उसमें डेटा भी ऐड हो जाएगा। तो मैं जो अब अगली कमांड पढ़ाने जा रहा हूँ, एनसीबल ऑल क्लाइंट पर
कॉपी वाले पे काम हो रहा है, आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। तो आर्ग्यूमेंट में मैंने कहा कंटेंट, कंटेंट इज इक्वल टू, मैंने कहा कि वहाँ पर ऐड हो जाए वेलकम, वेलकम टू एनसीबल, मैंने ये बोल दिया। डेस्टिनेशन क्या होगा, तो डेस्ट मैंने कहा मेरे क्लाइंट का जो एमएनटी है उसके अंदर एक फ़ाइल है क्लाउड। अब आप एक बात समझो, अभी तो फाइल उसमें है ही क्लाउड की, अगर फाइल मैंने टाइप किया cloud1 तो ये वाली फाइल तो उधर है नहीं, ये फाइल क्लाइंट में क्रिएट भी हो जाएगी और उसमें डेटा भी ऐड हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अपाचे की फाइल है index.html, तो आप इस वाली कमांड से क्लाइंट में आप इधर आपने पूरा पाथ लिख दिया index.html का, और उसके अंदर क्या 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 पेस्ट होगा ये आप लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड द डेटा इन क्लाइंट फाइल, क्लाइंट की फाइल में आप इसे ऐड कर दो। लेकिन आप एक बात समझो, इधर ये जो कॉमाज हैं ये अलग अलग होने चाहिए। ये आपका एक कॉमा है, ये आपके दो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले, ये कॉमे आपके सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। चलो जी प्रैक्टिकल बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो कमांड, अच्छा मैं क्लाइंट पे हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इधर कंटेंट, अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंटेंट। कंटेंट क्या होगा, तो इधर मेरा सिंगल था, डबल लिख दिया मैंने लिख दिया वेलकम टू एनसीबल, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे क्लोज किया। और कहाँ पर डेस्टिनेशन क्या होगा, तो मैं अभी यहाँ पे क्लाउड ही लिख रहा हूँ तो क्योंकि उसमें क्लाउड पहले से था। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप जब एम एन टी के अंदर आते हो, CDMNT के अंदर, और इधर आपने देखा एक फ़ाइल है क्लाउड वाली, पहले से है ना, इसके अंदर क्या है ये देखिए आई, ठीक है। तो चलिए इधर मैंने इस वाली कमांड को चला दिया, तो अब क्या होगा देखिएगा। अब मैंने कमांड चला दी सेट क्लाउड, फाइल थी उसमें ये डेटा ऐड हो गया। क्या हो गया गाइस, एक मिनट रुकिए, हाँ जी बताइए। पर सर जो इसमें आई था वो तो मिस हो गया ना। हाँ, लेकिन फिर वो इसमें ओवरराइट हो गया। ओके, तो सपोज अगर पुरानी चीजें डिलीट होके नई जो हमने फाइल रिप्लेस करी वो रिप्लेस हो जाएगी, ओल्ड हाँ डेटा वो डिलीट हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। अब आप एक बात समझो, अब की बार मैंने इधर cloud1 लिख दिया, एक बात समझिए आप, इधर आपका cloud1 तो है नहीं, कुछ है cloud1 इधर, सिर्फ क्लाउड ही तो है। मैंने जैसे ही एंटर करा, आप उधर cloud1 की फाइल भी बन जाएगी और उसमें डेटा भी ऐड हो जाएगा। ये देखिएगा जरा, आ गया ना, cloud1 भी आ गया, और अगर मैं इधर आऊं तो cloud1 में आ जाता हूं। एवरीथिंग इज ओके ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ये पूरा। चलिए, तो गाइज मैंने ये कॉपी का पूरा पढ़ा दिया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मैंने ऑप्शन का काम किया है, ये ऑप्शन कहाँ से आए हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एनसीबल डॉक -डॉक, और किसके बारे में जानना है, कॉपी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी काम किया था, इसके ऊपर काम हुआ था ना, बैकअप के ऊपर मैंने काम किया था, इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर काम किया था, मैंने काम किया था डेस्क के ऊपर। तो फिर बस आपको इधर से ही पढ़ो और इधर ही उसको कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ बहुत सारे इसमें, हाँ ठीक है ना। ये आपके एग्जाम्पल हैं। अभी मैं आपको इसमें एक अभी इसमें आएगा ना अभी आपका प्ले बुक, तब मैं बताऊंगा कि ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना होता है। चलो जी, इतना मैंने आपको बता दिया, कॉपी वाला ख़त्म किया। अब मैं 4th नंबर पे आ रहा हूँ। 4th नंबर होगा फैच वाला। फैच क्या है, फैच कॉपी का उल्टा है। कैसे उल्टा है,
इधर डेटा आपका कॉपी पेस्ट हुआ था फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, कॉपी में, है ना, ये देखो सर्वर टू क्लाइंट, लेकिन इधर डेटा अब उल्टा हो जाएगा, क्लाइंट टू सर्वर होगा। कई बार हमारे 5000 क्लाइंट हैं, उनमें कोई ऐसी फाइल है वो हमें एक साथ चाहिए, तो फिर आप फैच मॉड्यूल में आ जाओ। इधर मैं लिख, कॉपी में काम कहाँ से हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर, लेकिन अब की बार ये आपका उल्टा हो, क्लाइंट से सर्वर में आना चाहिए, तो आपको फैच में आना पड़ेगा। क्लाइंट टू क्लाइंट भी तो कर रहा है, क्लाइंट टू क्लाइंट। हाँ, सर इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट भी तो कर सकते हैं। तो क्लाइंट से क्लाइंट, लेकिन मैंने इधर क्या बताया, क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर, तो मैं लिख देता हूँ कॉपी द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। अगर आपको क्लाइंट से सर्वर चाहिए तो फिर आप फैच मॉड्यूल में आ जाओ। कैसे कमांड होगी, वही एनसिबल ऑल -m और फैच, फैच वाले पे काम होगा मेरा। और आर्ग्यूमेंट बता दीजिए, इस बार ये उल्टा होगा, इस बार ये सोर्स मेरा जो है ना, ये आपके क्लाइंट का है, ठीक है, उसमें अलग था। मैंने कहा कि मेरे क्लाइंट की ना जो फाइल है ना ETC के अंदर शैडो वाली फाइल, ये सभी क्लाइंट की, और ये जो डेस्ट है ये आपका सर्वर का है, ये इसके MNT में कॉपी पेस्ट हो जाए, ऐसे प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी आप देखो, मैं एनसिबल में अगर आता हूँ तो इसमें क्या MNT के अंदर अभी क्या क्या है, ओ गड़बड़ हो गई, CD MNT, ये देखिए अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। मैंने कमांड चलाई एनसिबल और मैंने लिख दिया ऑल -m, क्या होगा, फैच। आर्ग्यूमेंट क्या है मेरा, तो मैंने आर्ग्यूमेंट में लिख दिया सोर्स। मेरे क्लाइंट का जो ETC के अंदर शैडो नाम की जो फाइल है, ये कॉपी पेस्ट हो जाए कहाँ पर, डेस्ट, मतलब आपका बात क्या होगा, मैंने कहा MNT, ऐसे दे दिया। देखिएगा हो गया ना, प्रूफ दिखा दीजिए। मैं अभी MNT में ही हूँ, तो इधर तो मुझे ये अलग अलग क्लाइंट के फोल्डर शो हो गए। एक कमांड होती है ट्री कमांड, बताया भी होगा मैंने आपको, उसका पूरा सब कुछ अंदर शो हो जाएगा डेटा। तो ये मैंने आपको बताया था कि हमारे चार क्लाइंट्स हैं, तो ये चारों के अंदर की शैडो फाइल, क्योंकि आपने इधर शैडो लिख रखा था, राइट। हाँ, ऑल का मतलब कि आपके चारों, अगर आपने ग्रुप लिखा हो तो फिर आपके कोई स्पेसिफिक ग्रुप का हो जाएगा, राइट गाइस। अगला बताऊंगा, किसी का पर्सनल अगर जैसे इसी क्लाइंट का दिया तो मुझे उसका IP डाल दो ऑल के प्लेस पर, सिंपल। मैं आपको ये वाली चीज़ दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। अगर मैंने कहा कि अब की बार फाइल होगी पास WD, और कहाँ पर सेव हो जाए, हमने कहा ये सेव हो जाए मेरे मीडिया के अंदर, और अब की बार बस मैंने एक ही क्लाइंट लिख दिया। आप सबको पता है मैं IP भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे होस्ट नेम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। IP क्या होगा, मैंने कहा कि वर्कर 1, ऐसा मैंने पाथ दे दिया। वर्कर 1 ही नाम है ना, कि वर्कर -1 है, तो अगर आपने एक पाथ लिखा तो फिर एक का ही आ जाएगा। देखिए प्रूफ आ गया ना, प्रूफ दिखा दीजिए मुझे, तो देखिए एक ही हुआ ना, ट्री कमांड से वो अभी आपको शो दिखा देगा, राइट। चलो अगला बताऊंगा। अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये 4th वाला मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो 5th वाला पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा शेल वाला, शेल मॉड्यूल, शेल स्क्रिप्टिंग का मॉड्यूल। कई बार हमारी कोई ऐसी शेल स्क्रिप्टिंग होती है कि शेल स्क्रिप्टिंग हमारे क्लाइंट में पहले कॉपी हो जाए और फिर एग्जीक्यूट हो जाए। शेल स्क्रिप्टिंग एक फ़ाइल होती है, उस फाइल के अंदर अगर आपने 50 टास्क लिख रखे हैं, वो फाइल जब एग्जीक्यूट होगी तो वो 50 के 50 काम आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बताता हूँ, तो इस कमांड के लिए मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू द शेल स्क्रिप्टिंग फाइल, शेल स्क्रिप्टिंग फाइल। ठीक है, तो चलिए जी प्रैक्टिकल बता देता हूँ। सिंटैक्स क्या होगा, तो सबसे पहले तो मेक स्क्रिप्टिंग, मेक शेल स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले आप एक शेल स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल बना लो। तो चलिए मैं आ गया अपने एनसिबल सर्वर पर, क्लियर किया यहाँ पर।
मैंने कहा ठीक है, मेरी एक फ़ाइल बना देता हूँ विम, और स्लैश के अंदर बना देता हूँ मेरी मर्ज़ी। मैंने कहा माई स्क्रिप्ट। आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन हमेशा .sh होना चाहिए। अगर आप शेल स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल बनाते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट एक्सटेंशन शुड बी sh। अब बताइए आपके क्या क्या काम होंगे। तो मैंने कहा कि देखो भैया, जो मेरा पहला काम है वो mkdir /temp के अंदर एक फ़ोल्डर आ जाए अज्योर, पहला काम। एक यूज़र ऐड हो जाए, क्या नाम हो जाए, हमने कहा एग्ज़ाम्पल इंडिया 1। और भी कुछ काम है, हमने कहा हाँ, एक आपका ग्रुप भी ऐड हो जाए, क्या नाम होगा, हमने कहा क्लास नाम का एक ग्रुप। ऐसे ही आप इधर 75,000 काम लिख दो, तो 75,000 आपके उधर हो जाएंगे। मैंने सिर्फ अभी 3 लिख रखे हैं। अब आप एक बात समझो, जब ये आपकी चल जाती है कमांड, तो यहाँ पर आपको परमिशन भी देनी पड़ती है। अगर मैं अभी आपको इसकी परमिशन दिखाऊं, तो शेल स्क्रिप्टिंग में एग्जीक्यूट की परमिशन, मैंने जब आपको परमिशन पढ़ाया था तो फिर मैंने आपसे कहा था कि फ़ाइल 2 टाइप की होती हैं, एक सिंपल और एक शेल स्क्रिप्टिंग फ़ाइल। एग्जीक्यूट सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग पे चलता, तो मैंने क्या कमांड चलाई, chmod +x। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि +x का मतलब कि तीनों में एग्जीक्यूट हो जाए। कौन सी वाली फ़ाइल में, माई स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल में। प्रूफ दिखा देता हूँ। तो इसको अपने उससे भी तो दे सकते हैं, आप हाँ, उससे भी दे सकते हो, इससे भी दे सकते हो। तो मेरी स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल अभी बन चुकी है, चमोड 777 करके वैसे भी दे सकते हो। मेरी शेल स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल बन चुकी है। अब मुझे पहले ये फ़ाइल क्लाइंट में कॉपी पेस्ट करनी होगी, फिर ये एग्जीक्यूट करनी होगी। तो कॉपी पेस्ट का तो मैंने आपको बताया था अभी, वही वाली कमांड, एनसिबल ऑल पे कॉपी करो, और इस बार मैं कॉपी पे आऊँगा। ठीक है, सोर्स क्या है आपका, तो मैंने कहा देखो भैया, जो मेरा हाइफन आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मैंने कहा देखो भैया, जो सोर्स है ना, वो मेरा होगा स्लैश के अंदर माई स्क्रिप्ट .sh। ये मेरी फाइल है, और ये मेरे क्लाइंट में कहाँ पर पेस्ट हो जाए, हमने कहा टैम्प के अंदर, आपकी मर्जी। इतना काम तो पता ही है। अब असली काम शुरू होगा। एनसिबल, मैंने कहा ऑल -m, और अब की बार मैं शेल पे आ जाऊंगा। जब कॉपी पेस्ट हो गया तो आर्ग्यूमेंट, और अब आप शेल स्क्रिप्टिंग से ये वाली फाइल को एग्जीक्यूट करो। कहाँ पर है फाइल, मैंने कहा टैम्प के अंदर माई स्क्रिप्ट .sh। हाँ जी, यहाँ पर, हाँ सही क्या, एनसिबल -a, नहीं, इधर ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, और ये क्लोज कर दो। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्रिप्टिंग फाइल बनाई, क्लाइंट में कॉपी करी, और फिर मैंने इस वाली कमांड से एग्जीक्यूट करा। प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने उसको कॉपी किया, तो मैंने आपको जो पढ़ाया था एनसिबल, इसी में आ जाता हूँ मैं फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा सोर्स क्या होगा, मैंने कहा मेरी जो फाइल है माई स्क्रिप्ट .sh। ठीक है, और डेस्ट, मैंने कहा ये उसके MNT के अंदर पेस्ट हो जाए, आपकी मर्ज़ी। तो हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। एक ही क्लाइंट में आ जाता हूँ, क्योंकि काम तो सेम ही होगा ना। तो MNT के अंदर एक फ़ाइल आ जाएगी माई स्क्रिप्ट .sh, आ गई ना। अब यहाँ पर मैंने 3 काम टाइप किए थे। तो सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर होना चाहिए अज्योर, एक आपका ग्रुप था, है ना। तो चलो मैं इधर आ जाता हूँ। अब मैंने क्या कमांड चलाई, एनसिबल ऑल पर चलाना है, इस बार मैं शेल पढ़ाऊँगा, शेल। आर्ग्यूमेंट क्या है, तो मैंने कहा आर्ग्यूमेंट होगा .sh, और इधर मैंने कहा कि उसके MNT के अंदर एक फ़ाइल है माई स्क्रिप्ट .sh, ये वाली फ़ाइल उधर एग्जीक्यूट हो जाए। कमांड आपने इधर चलाई, फ़ाइल आपकी इधर एग्जीक्यूट होगी। जो भी आपने 3 काम बताए होंगे वो तीनों काम अभी हो जाएंगे। देखो, इसमें देखो ऑरेंज कलर में इसने क्या कहा कि मैंने इधर ये कमांड चला दी है, लेकिन ये अब क्योंकि अज्योर पहले से बन चुका, तो बोल रहा कि अज्योर पहले से है।
प्रैक्टिकल में आ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि अज्योर नाम का एक फ़ोल्डर आ जाए, तो क्या आ गया? कहाँ पे बनाया था मैंने? के अंदर सर उसमें टाइम भी नहीं था। एक मिनट देख लेते हैं, माई स्क्रिप्ट ना, माई स्क्रिप्ट यहाँ पर मैंने, अच्छा टैम्प के अंदर है ना, तो मुझे फिर टैम्प के अंदर आना पड़ेगा पहले। टैम्प के अंदर एक फाइल, एक फ़ोल्डर होना चाहिए अज्योर, आ गया। एक यू हैव टू चेक ETC के अंदर passwd फाइल में एक आपका अकाउंट बन गया होगा, इंडिया 1 बन गया है। और कैट ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल में शायद हमारा एक क्लास नाम का कोई ग्रुप था, हाँ बन चुका। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको शेल स्क्रिप्टिंग वाला बता दिया। अब मैं आपको अगला पढ़ाऊँगा। अगला वाला जो है वो 6th वाला है। 6th वाला होगा फाइल मॉड्यूल। फाइल, ऐसे तो बहुत से हज़ारों हैं मॉड्यूल, हज़ारों हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ ही पढ़ाऊँगा कि कैसे वर्क हो रहा है, आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। फिर तो जब कंपनी में आपसे किसी के लिए कहा जाएगा तो बस आपने ऐसे, कोई वेबसाइट है जिसमें सारे मॉड्यूल दे रखे हैं? नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एंसिबल पर डे अपडेट हो रहा है, उसमें हर चीज़ ऐड होती रहती है, तो ये अगर हम ऐसा नहीं है, समय चलाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं। फाइल मॉड्यूल मैं लिख देता हूँ, फाइल मॉड्यूल इट इज़ यूज टू मेक फाइल एंड फोल्डर, इट इज़ यूज टू मेक फाइल डायरेक्टरी, है ना। और अगर आपको परमिशंस वगैरह चेंज करनी हो, चेंज परमिशंस, आपको सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक बनाना हो तो आप इधर आ जाओ, अगर आपको उनको हटाना है तो ये सारे काम इधर से हो जाएंगे फाइल मॉड्यूल से, इतने सारे काम। तो चलो जी आ जाता हूँ कि कैसे होगा काम। तो इधर मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल ऑल, एनसीबल ऑल, ठीक है, -m, और क्या होगा मेरा फाइल मॉड्यूल होगा। पाथ बता दीजिए ए। तो इस बार ये थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा? अगर मैंने बताया पाथ, ये पाथ होता है क्लाइंट का पाथ। मैंने कहा कि आपका एक फ़ोल्डर है ना मीडिया, उधर एक फ़ाइल आ जाए, फ़ाइल का नाम क्या होगा? हमने कहा जी फाइल का नाम होगा सेंटोवस। अब आपने लिखा इधर स्टेट, अगर आपने टच लिखा तो टच से एक आपकी फाइल आ जाएगी टच कमांड से, ठीक है। इस कमांड का क्या काम होता है? मेक आ फाइल। लेकिन अगर आपको फोल्डर बनाना होगा तो फोल्डर बनाने के लिए ये इतनी कमांड मैंने कॉपी कर ली, इतनी मैंने पेस्ट। यहाँ पर मैंने कहा कि ठीक है इसी के अंदर एक फ़ोल्डर आ जाए, क्या नाम होगा? यूबंतु। लेकिन अब स्टेट के प्लेस पर आ जाएगा, इधर स्टेट में जो आपने टाइप किया इधर आएगा अब आपका डायरेक्टरी, DIRECTORY, डायरेक्टरी, ठीक है। टच कमांड से फाइल बन जाती है और इससे आपका फोल्डर बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ मेक आ फोल्डर, ठीक है, फोल्डर। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। इधर मैंने क्या कमांड चला दी, क्लियर कमांड करके। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, तो मैंने कहा एनसीबल ऑल -m और क्या नाम होगा? मैंने कहा फाइल वाला मॉड्यूल। आर्ग्यूमेंट बता दो, तो आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या कहा? पाथ। ये पाथ मेरे क्लाइंट का है। मैंने कहा मीडिया के अंदर एक फ़ाइल आ जाए सेंटोवस, और ये क्या होगा? फाइल होगी। तो मैंने कहा स्टेट इजिकल टू टच। आपको मैंने बताया था कि टच कमांड से आपकी फ़ाइल आ जाएगी। तो अभी ये हमारा एक फ़ाइल आ जाएगी सेंटोवस। क्या इधर अभी है क्या? अगर मैं आऊँ इधर, आप देख सकते हो इधर अभी कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने एंटर करा मेरे 5000 क्लाइंट में ये फ़ाइल आ जाएगी। आ गई? प्रूफ दिखा दीजिए। उसके लिए थोड़ा अलग होगा। हाँ हाँ, ये वाली तो बिल्कुल सेम ही कमांड है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका ये जो है, आपका जो ये पूरा है, ये कोई भी बिल्कुल चलेगा। अच्छा उसमें नहीं चल रहा, हाँ तो क्लाउड बना लो जाकर,
यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा अब एक फोल्डर हो जाए यूबंतु सब पे हो सकता है। स्टेट इज इक्वल टू डायरेक्टरी, ये देखो फोल्डर बनाओगे तो आप फोल्डर बन जाएगा। देखिए आ गया क्या फोल्डर, आ गया ना यूबंतु। अब इधर अगर मुझे कुछ हटाना हो तो अब मैं अगली कमांड बताऊंगा। मैंने कहा ये वाला मीडिया के अंदर आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, चाहे सेंटोस लिख लो, चाहे आप यूबंतु लिख लो, कुछ भी हो। अगर आपको कुछ भी हटाना है तो अब की बार आपका स्टेट आ जाएगा एब्सेंट। अगर आपने एब्सेंट लिख दिया तो चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो, वो आपका डिलीट हो जाएगा। दोनों आपने इधर जो टाइप किया होगा, हमारे केस में सेंटोस है, अगर यूबंतु भी होता तो वो भी हट जाएगा। स्टिकी लगा दो इसके अंदर। स्टिक नहीं, इसमें ऐसे काम नहीं होता। इधर मैंने क्या कहा, स्टेट इज इक्वल टू एब्सेंट। आप एब्सेंट लगा दो। देखो मेरा ये वाला फोल्डर है ना, ये वाला फोल्डर अभी आपको इधर शो भी हो रहा है। जैसे ही मैंने चलाऊंगा ये वाला फोल्डर मेरे 5000 क्लाइंट से अभी हट जाएगा। ये देखो प्रूफ दिखाइए, ये देखो ऐसे ही फाइल हटाना तो आप फाइल हटा लो जाकर। परमिशन अगर बदलनी हो तो परमिशन बदलने के लिए क्या कमांड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिलीट द डेटा, डिलीट द डेटा। ठीक है, अगला बता देता हूँ। अगर आपको परमिशन बदलनी है तो परमिशन बदलने के लिए मैं इतने पर आ जाता हूँ ऐसे, और इधर आपका टाइप हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 666। ठीक है, इससे ये परमिशन बदल जाएगा, चेंज द परमिशन। ये काम तो आपको आता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक बनाना। ठीक है, तो सॉफ्ट लिंक अगर आपको बनाना है तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए पहले आप इतना लिख लो, ये वाली जो मेरी फाइल है सेंटोस नाम की जो मेरी फाइल है, इसका डेस्टिनेशन वो क्या हो जाए। मैंने कहा कि मीडिया के अंदर ही इसका एक सॉफ्ट लिंक हो जाए। क्या नाम हो जाए आपकी मर्ज़ी, हमने कहा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर आप लिखो स्टेट लिखने पर लिंक लिखा। अगर आपने लिखा लिंक तो मतलब होता है मेक सॉफ्ट लिंक। ठीक है, और अगर आपको हार्ड लिंक बनाना है तो हार्ड लिंक में इधर आप ऐसे लिख दो जाकर, मैंने कहा डेस्ट, और यहाँ पर मैंने लिखा मीडिया के अंदर एक फोल्डर। मैंने आपको बताया था कि हार्ड लिंक सिर्फ फाइल का होता है, फोल्डर का नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि सेंटोस मेरी एक फ़ाइल ही है, मैंने लिख दिया हार्ड, और इधर अब की बार स्टेट पर आ जाएगा आपका हार्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, मेक हार्ड लिंक। अगर आपको सॉफ्ट लिंक बनाना हो, हार्ड लिंक बनाना हो, तो फिर आप ऐसे बनाओगे। प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ सॉफ्ट लिंक बनाना। ये देखो, ये मेरी एक फ़ाइल है सेंटोस, और मैंने लिख दिया स्टेट इज इक्वल टू लिंक। तो आपका अभी ये सॉफ्ट लिंक बनेगा। देखिएगा अभी इधर कुछ नहीं था ना, सिर्फ अभी आपका ये सेंटोस ही तो है। बोल रहा है कि गड़बड़ है, सर वो आपने गलत कर दिया। तो मैंने कुछ कमांड में गलत कर दिया। डालेंगे अपने गेस्ट डालिए और दिया टेस्ट। अच्छा, मुझे यहाँ पे सोर्स लिखना था, SRC सोर्स लिख दिया मैंने। और यहाँ पर ये, हाँ मैंने ये तो बताया ही नहीं कि डेस्टिनेशन क्या होगा मेरा। तो डेस्ट में मैंने बताया कि मीडिया के अंदर ही आप एक फ़ोल्डर बना देना मेरा सॉफ्ट नाम से। ठीक है, अब होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए प्रूफ दिखाइए, आपको पता ही है LL सॉफ्ट लिंक L से भी शो हो रहा है। हार्ड लिंक के लिए मैंने क्या कहा, इधर तो मैंने लिख दिया हार्ड, मुझे हार्ड लिंक चाहिए, और क्या नाम होगा, इधर भी मैं हार्ड ही लिख देता हूँ। तो ये सारसी की जगह पर लिख सकते हैं। नहीं, SRC लिखा जाएगा। तो क्या ये बन चुका है क्या, हार्ड। अब मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे अंडरस्टैंड होगा कि ये आपका हार्ड लिंक है। हाँ श्रेया बताओ ज़रा।
ये मैंने अभी आपका हार्ड लिंक बनाना आया था। सॉफ्ट लिंक तो मैंने आपको प्रूफ किया एल कमांड से, देखिए एल भी शो हो रहा है और इधर भी शो हो रहा है। लेकिन मैं हार्ड लिंक कैसे प्रूफ करूँगा कि ये हार्ड लिंक इसका ही है? बोलो, आप बताइए प्रीति। बताओ कहाँ शो हो रहा है एल कमांड से, बताओ किस एंगल से आपको दिख रहा है कि ये इसका हार्ड लिंक है? तो आई नोट क्या कैसे होता है चेक, क्या कमांड? ls स्पेस हाइफन आई, वेरी गुड। ये देखो हार्ड लिंक का ये आई नोड नंबर सेम होता है। बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक बता दिए। तो ये फाइल वाला भी ख़त्म किया। अगला बताऊँगा 7। क्या बहुत है, चुप रहो। हाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे बिल्कुल भी। अब मैं आखिरी पढ़ाऊँगा पैकेज मॉड्यूल। कल क्या होता है इसमें कुछ नहीं है, बस ये आखिरी वाला पढ़ लो। नहीं, इट इज़ यूज टू, नहीं आखिरी वाला, इट इज़ यूज टू इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपग्रेड, अपडेट द पैकेज। अगर आपको ये काम करना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5000 क्लाइंट हैं, पथ लिखा लेकिन हमने एसआरसी का यूज किया था, ये हाँ। सॉफ्ट लिंक तो हार्ड लिंक। इधर मेरा पथ की जगह पथ नहीं होता, पाथ होता है, SRC लिखना होता है। ये देखिए जी, ठीक है। हाँ, तो पैकेज मॉड्यूल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 5000 क्लाइंट में अपाचे इंस्टॉलेशन करना है, तो वो फिर इसी से होगा, पैकेज से। कैसे होता है जी, बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इंस्टॉल द पैकेज। अगर आपको 5000 क्लाइंट में अपाचे का पैकेज इंस्टॉलेशन करना है तो गाइस कमांड होती है, हाँ नहीं वो अलग था। एनसीबल ऑल, मैंने कहा हाइफन एम, क्या होगा? मैंने कहा पैकेज पे काम होगा। अब की बार आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो बताइए आपके पैकेज का क्या नाम है? हमने कहा HTTPD, सही है ना। और स्टेट आ जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है ये वाला पैकेज। अब आप एक बात समझो, इधर मैंने इतने हिस्से को कॉपी किया। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेट इज इक्वल टू इंस्टॉल्ड, तब भी ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसे अपडेट या अनइंस्टॉल करना है, अपडेट करना है तो अपडेट द पैकेज, अपडेट। अपडेट द पैकेज, तो मैंने क्या कहा कि पैकेज नेम, और इस बार मैंने स्टेट पे दे दिया लेटेस्ट, इससे ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपको हटाना हो तो हटाने के लिए आपकी कमांड होती है रिमूव। आप इधर एब्सेंट लिख दो, एब्सेंट लिख दो तब भी हो जाएगा। और आपने अगर इधर लिख दिया रिमूव्ड तब भी हट जाएगा। लेटेस्ट की जगह अपडेट लिख सकते हैं क्या? नहीं, अपडेट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले क्लाइंट पर ही आ जाता हूँ, RPM-Q और HTTPD। क्या ये पैकेज मेरे में इंस्टॉल्ड है? इसने कहा नहीं है। तो चलो मैं आपको इंस्टॉलेशन करके बता देता हूँ। क्या कमांड मैंने बताई? एनसीबल ऑल -m, क्या होगा? मैंने कहा पैकेज वाला मॉड्यूल है। आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। मैंने कहा इधर आर्ग्यूमेंट में आपने क्या कहा? नेम। तो नेम क्या होगा? आपका जो भी पैकेज का नाम होगा HTTPD। और स्टेट क्या होगा? आप चाहे तो इंस्टॉल्ड लिख लो, चाहे आप लिख दो प्रेजेंट, एक ही चीज़ है। तो देख लीजिएगा, ये थोड़ा टाइम आएगा ज़रा भी। ये तो मैंने आपको पैकेज से बताया, एक चीज़ और बता देता हूँ। इंस्टॉल ऑल पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम सांभा। आप यहाँ तो आपको पैकेज पता था HTTPD,
लेकिन अगर मुझे HTTPD के साथ एक्स्ट्रिक लगाना है कि जो भी पैकेज हो सभी आपके इंस्टॉल्ड हो जाए, तो जैसे मैंने कहा जाकर स्टार्ट सांभा से, और ये कौन से सांभा वाला पैकेज किससे स्टार्ट होगा, फ्रॉम यम, इस वाले से इंस्टॉल्ड हो जाए। तो कैसे कमांड होती है, कमांड होती है एनसिबल -all -m, और यहाँ पर मैंने लिखा पैकेज, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, नेम क्या है, सांभा से जो भी पैकेज हो सभी, स्टेट मतलब जो बिल्कुल अभी एकदम बिल्कुल न्यू हो, मतलब स्टेट इजकल टू लेटेस्ट, और किसके थ्रू, इसको थ्रू, आप इसको यूज़ करना यम। तो इससे भी आपका पैकेज सांभा से जो भी सारे पैकेजेस होंगे, अगर मैं यूज यम ना लिखूं तो अपने आप जिससे जाएगा ऐसे लिखता है? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा यम। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हैं। ये देखो गाइस आ गया ना, ठीक है, यहाँ भी आ गया होगा। अगर हटाना है तो हटाने के लिए आपने लगा दिया इधर जाकर, या फिर आपका एब्सेंट आ सकता है, या फिर यू कैन टाइप रिमूव, बस ऐसे ये हट जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से काम हो रहा है। अभी इसमें 3-4 अभी इसमें और हैं, वो भी पढ़ाऊँगा, तब फिर अगला जो हमारा होगा वो होगा प्ले बुक, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही होगी, कल क्लास नहीं।